आप सभी में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। अपने गुरुदेव का आशीर्वाद और माँ सरस्वती से निवेदन कि वो मेरे कंठ में विराजमान हो और मेरे माध्यम से आपको जो भी पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं सही ढंग से आप तक पहुंचा। तो हीलिंग आर्केडिया के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली मेरा जो एम है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने का और एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखने का, वो सिर्फ इतना है कि जब भी से मैंने डिस्क्लोज किया कि मैं रेकी में हूँ या मैं रेकी करती हूँ, तो लोग उसके बाद पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि मैडम ये रेकी होता क्या है। मैंने बहुत से गुरुओं से सीखा, तो ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि उत्तराखंड में बहुत कम लोग जानते हैं कि रेकी क्या है। मैंने जब तक शुरू नहीं किया था तब तक मुझे भी पता नहीं था कि रेकी क्या होती है और इससे क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो जनवरी में मैंने एक रिट्रीट अटेंड किया ऋषिकेश में, डॉक्टर उदय शाह का रिट्रीट था, और वहाँ सिर्फ अकेले उत्तराखंड से मैं थी और एक महिला और थी, जबकि वहाँ बहुत से लोग जो थे वो साउथ से थे, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, यहाँ सब से लोग थे, लेकिन उत्तराखंड के लोग मुझे वहाँ पे नहीं मिले। तो अ थॉट कम्स इनटू माय माइंड कि हम लोग को क्यों नहीं पता है। तो जस्ट सिर्फ कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस आपको पता हो और आपको आप लोग या सब लोग, हम सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये सेशन रखूं। तो मैं आपको सबसे पहले रेकी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी और फिर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके आपको उसके सिग्निफिकेंस बताऊंगी। तो रेकी बेसिकली जापान से डॉक्टर मिकाओ उसूई लेके आए थे। डॉक्टर मिकाओ उसूई एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवाते थे स्टूडेंट्स को। तो एक दिन वो लेक्चर ले रहे थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर कैसे टच करके लोगों को ठीक कर देते थे। तो उनको दिमाग में एक बात आई कि हाँ, प्रश्न तो उचित है, लेकिन इसका आंसर क्या है। तो वो एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल साधक थे। तो वो एक जापान में ही एक पहाड़ी पर चले गए और उन्होंने छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, 21 पेबल्स ही पिक फ्रॉम दैट पहाड़ी, और वो एक जगह बैठ के निर्जल और मतलब अन्न जल सब त्याग के वहां पे बैठ गए, इस सोच के साथ कि अब मुझे यहाँ से अचीव करना है जो मैं चाहता हूँ, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो वो उस पहाड़ी पे बैठ गए। जब वो पहले दिन बैठे तो जब फर्स्ट डे उनका कंप्लीट था तो उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया। ऐसी सेकेंड डे, थर्ड डे एंड सो ऑन। 21 दिन बाद उन्होंने 21वां पत्थर जब फेंका तो वो भूखे प्यासे बैठे थे पहाड़ी पे। तो आमतौर पे एक आम इंसान का इस तरीके से भूखे प्यासे बैठना बहुत मुश्किल है। हम लोग एक दिन का भी फास्ट रखते हैं तो हम लोग को कितनी मुश्किल हो जाती है ना। उसमें हम फिर फलाहार करते हैं, दूध, चाय, सहगारी लेते हैं, सब चीजें लेते हैं, और उस पर भी हमें बड़ा लाइक भगवान पे एहसान करके हम बोलते हैं भैया 10 लोगों से बोलते हैं हम, हमारा तो आज व्रत है, व्रत है, व्रत है, ऐसे, ठीक है। तो वो बड़ा एक टफ टास्क था। फिर 21वें दिन उनको ना बड़ा डिसहार्टेंड फील हुआ कि मुझे तो यहाँ के कुछ मिला ही नहीं, मैं यहाँ क्यों आया करके। तो अचानक उनको एक बिजली सी कड़की, जैसे बिजली आसमान में कड़कती है, और एक लाइट उनके ऊपर पड़ी और आउट ऑफ सडन ही फेल डाउन, वो बेहोश हो गए। तो वो इस फेज में गए कि जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उनको जैसे हम सपना याद करते हैं ना, हमारे साथ ये हुआ है, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता है।
तो अगले दिन सुबह जब उठे तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनको कुछ सिंबल्स आए, कुछ विजुअल्स आए ऐसे। तो फिर जब वो उठे तो उनको बहुत एनर्जेटिक फील हुआ कि जैसे मैं 21 दिन से, भूखा प्यासा इंसान एनर्जेटिक फील नहीं कर सकता, लेकिन उनको फील हुआ कि मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, वीकनेस नहीं है मेरी बॉडी में कुछ भी ऐसे। तो वो बड़े खुश हुए कि कुछ हुआ है मेरे साथ, कुछ मिरेकुलस, समथिंग मिरेकुलस हैज हैपेंड टू मी, एंड ही रश्ड डाउन। वो पहाड़ी से जल्दी से मतलब नीचे दौड़ने लगे। जब वो नीचे दौड़ने लगे तो उनके पैर में एक पत्थर टकराया। पत्थर टकराया तो पैर में खून आ गया, ब्लीडिंग हुई थोड़ा, जैसे छोटे से पत्थर से आप लोग को, हम लोग को होती है। तो एक नेचुरल सा, देखिए हमारे अंदर एक नेचुरल बॉडी का ऊपर वाले ने एक फिनोमिना दिया है कि जब आपको हेडेक होता है तो हमारा हाथ सर पे जाता है ना, और हमारे मुंह से बार बार निकलता है हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है ऐसे। या फिर पेट में दर्द है तो हमारा हाथ पेट में जाता है। बच्चे को कहीं तकलीफ होती है तो माँ उसको सहलाती है। ये क्या है? दिस इज रेकी। वो एक नेचुरल, अभी मैं आपको टर्मिनली भी बताऊंगी टर्म मतलब कि क्या होती है। अभी आई एम जस्ट टू द स्टोरी। तो उन्होंने क्या किया, हाथ अपना वो जहाँ पे उनको ब्लीडिंग हो रही थी वहां पे रखा। जब उन्होंने वहां पे हाथ रखा तो उनको अचानक से जो पेन हो रहा था वो चला गया, उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। एंड ही वाज सो सरप्राइज कि हाँ, अभी तो उनको फिर और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कुछ समथिंग गुड हैज हैपेंड टू मी। तो जब वो नीचे आए तो ऐसे शहर होगा, ढाबा सा होगा कुछ, तो वो ढाबे पे रुके। उन्होंने ढाबे वाले से कहा मुझे खाना दो। तो ढाबे वाले ने देख के, जैसे हम लोग संत महात्मा को देखते हैं कि संत महात्मा इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो उनको लोग सर्व कर ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे यहाँ बना है सब कुछ ले आओ। ठीक है। तो उन्होंने जब खाना शुरू किया तो 21 दिन का भूखा कितने मतलब किस स्पीड से खाएगा और कैसे खाएगा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब जब वो जल्दी जल्दी खाने लगे तो वो होटल या जो भी था ढाबा, उस ओनर ने कहा कि आप ना बाबा धीरे धीरे खाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पास जो भी पड़ा है लाओ, मैं जितना खा रहा हूँ मुझे खिलाओ। तो उनकी एक बेटी गई और जो ढाबे वाले की बेटी थी, ढाबे वाले की बेटी गई और उसने उनको खाना परोसा। जब वो खाना परोस रही थी तो उसने अपने हाथ गाल पे रखा हुआ था। जब उसने गाल पे हाथ रखा था तो डॉक्टर उसने ने उनसे पूछा कि बेटा आपने हाथ क्यों रखा है? तो उसके फादर ने कहा कि इसको बहुत दिन से दांत में दर्द है। तो उन्होंने उसके फादर से परमिशन ली कि मैं आपकी बेटी के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कीजिए, बाबाओं को कोई भी मना नहीं करता, मतलब आमतौर पे हम लोग। तो उन्होंने उसके गाल को टच किया। जब उन्होंने उसके गाल को टच किया तो थोड़ी देर बाद उसका पेन ठीक हो गया। तो एक होता है जैसे आप लोग कुछ ऐसा अनयूजुअल सा देखोगे तो बात फैलती है ना, उधर उधर लोगों को ऐसा हुआ कि अरे यहाँ कोई साधु महात्मा आए हुए हैं और इन्होंने तो इस बच्ची का दर्द एकदम टच करते ही ठीक कर दिया, मतलब बिना किसी दवा के, बिना किसी चीज के। तो डॉक्टर सुई को वहां पे भी बहुत लाइक थर्ड तो ये कि वो कुछ भी खा रहे हैं तो उनको अनईजी फील नहीं हो रहा। आमतौर पे आप हम जबरदस्ती ठूसने वाले हिसाब से अगर खाते हैं तो हमारी तबीयत वैसी खाते खाते गले में अटक जाता है, तो हम पानी पीते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो उनको ही फेल्ट कि भाई मेरी तबीयत भी ठीक है खाने के बाद। और फिर खाने के बाद जब उन्होंने उस बच्ची का हाथ लगाया तो उस बच्ची का दर्द भी ठीक हो गया। फिर वो एक मठ में बैठ गए। जब मठ में बैठे तो लोग वहां आने लगे कि ये तो कोई मिराकुलस बाबा हैं और ऐसे करते हैं, तो हमको इनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर उसुई उनको टच थेरेपी से ठीक करते थे। तो जब भी हम रेकी करते हैं, हम किसी की थेरेपी करते हैं, हम दोनों तरीके से करते हैं। हम डिस्टेंस में भी करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कोई बंदा अगर लंदन में बैठा है उसको कोई इशू है, वो मुझसे कहता है मुझे रेकी चाहिए, आई कैन सेंड रेकी टू हिम और हर दैट इंडिविजुअल पर्सन, और उसको 100% वो असर करेगी जितना मेरे सामने बैठे हुए इंसान को करेगी। तो हमको इसमें टच करने की जरूरत नहीं होती है। और जब भी हम रेकी देते हैं तो हमें ये नियम भी फॉलो करना होता है कि वी डोंट हैव टू टच एनीबॉडीज बॉडी। हाँ, कोई अगर साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हो रहा है कि मेरे सर में दर्द है आप टच कर लो तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है। वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना बिना टच किए थोड़ा दूर से हम उसको हीलिंग भेजेंगे। ठीक। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि लोग आने लगे, लोग ठीक होने लगे।
जब ये सिलसिला लगातार चलता गया तो डॉक्टर मिकाओ सुई ने ऑब्जर्व किया कि कोई सेट ऑफ पीपल लगातार वही मेरे पास आ रहे हैं, मैं सेम फेसेस देख रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने मतलब वहां से बाहर निकले, थोड़ा जैसे हम लोग सर्वे करते हैं ना, हम लाइक आई एम प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, तो हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो हम बच्चों को ऑब्जर्व करने जाते हैं, या अपने घर में भी बच्चों को हम ऑब्जर्व करने जाते हैं कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे छुप के नजर रखते हैं। तो जब वो ऐसे देखने को निकले तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग क्या करते थे, थोड़ा सा जो ज्यादातर ऐसी चीजों पे अगर बहुत इंटेलेक्चुअल है, आपके पास बहुत हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पैसा ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीजों पे बिलीव करना बहुत लोगों का मुश्किल होता है। ज्यादातर जो थोड़ा परेशान होते हैं वो ज्यादा, देखिए हम भगवान को किस दिन याद करते हैं, जिस दिन हमारा पेपर होगा, जिस दिन हमें कोई इंटरव्यू देने जाना है, हमें कोई परेशानी है, हमारी तबीयत खराब है, और जब हम बिल्कुल खुशहाल नॉर्मल जिंदगी है, आपका सब बढ़िया चल रहा है, कोई दुख तकलीफ परेशानी कुछ नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, धन संपत्ति सुख समृद्धि सब है, तो अमूमन मैं किसी पर्टिकुलर के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज, बट अमूमन हमारा क्या होता है, हम मॉर्निंग में उठे, अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, भागते दौड़ते भगवान जी को बस रूटीन में जो हैबिट है हाथ जोड़ दिए हो गया, बस ऐसा वाला रहता है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो हम पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट सुबह शाम दिन रात हर चीज में भगवान को याद करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आजकल क्या हम लोगों ने भी यही फॉलो किया। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल के बगल में एसडीआर पब्लिक स्कूल कमलेश्वर के बगल में कमलेश्वर मंदिर है, तो वहां जाके खैर हैबिट पड़ गई थी, हम रोज जाते थे, लेकिन अगर किसी दिन रूटीन छूट जाए तो इट्स ओके, बट एग्जाम वाले दिन भगवान जी मतलब शिव जी को दर्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो हमारा एक मतलब होता है भगवान के साथ, हमें लगता है हमें पावर मिल रही होता भी है। तो वहां ज्यादातर जो थोड़ा वैसे तबके के लोग थे, जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरीके के लोग जाते थे। तो उन्होंने बाहर जाके देखा, ये तबीयत खराब हो रही है, कोई भी दुख परेशानी तकलीफ है, मेंटली अनस्टेबल है, जो भी उनकी दुख परेशानी है, आ रहे हैं हीलिंग ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और जा रहे हैं बाहर जाके। डॉक्टर मुकाउ ने सोचा ये ठीक हो गए तो अभी कोई काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, अपनी जीवन शैली अच्छी करेंगे, रोजी रोटी के अच्छे साधन बनाएंगे ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि वो बाहर जाए, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो बड़े डिसहार्टेंड हुए कि जो मैं इनके लिए कर रहा हूँ, इनको तो मेरी इस इतनी बड़ी विद्या की वैल्यू ही नहीं है। तो एक नियम उन्होंने निकाला कि अब उनके पास जो भी जाएगा वो उनको कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा। पे लाइक आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ श्रमदान करो, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, आप तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हो, है ना। आपने किसी को, अपने बच्चे को रेखी दी, अभी आप उसको बोलो अब तुम मुझे एक गिलास पानी ला के पिलाओ, तो उसने पे किया उसके लिए, ठीक है। जब हम किसी चीज को पे कर, हम आपको अगर आपके अगल बगल कोई आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को योगा में इंटरेस्ट है, किसी को जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, और आपका कोई जानकार अगर वो चीज कर रहा है और आपने उसके पास गए कि यार मुझे ना थोड़ा सा मुझे ये इशू हो रहा है, मुझे सपोज कॉफ है, कोल्ड है, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे टेक्निक्स बता दे योगा की जिससे मेरा ये ठीक हो जाए। अभी वो आपको चलते फिरते बता देगा, आप 2 दिन करोगे आप ठीक हो जाओगे, थर्ड डे आप उसकी वैल्यू भी नहीं करोगे और आप उसको रेगुलर भी नहीं रखोगे। अगर आप उसके लिए पेमेंट करते हो कि आप 2000-4000 रुपए महीना जाके किसी से योगा कर रहे हो, तो आप सिंगल डे भी योगा प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, बारिश हो सर्दी हो धूप हो कुछ भी हो, आपको वहां जाना ही होता है। तो वो चीज आपकी वैल्यू बढ़ाती है, आप इसको अंदर से ऑब्जर्व करो तो ऐसा होता है ना। हम लोगों की ये, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है, जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है उस चीज की हमारी वर्थ खत्म हो जाती है। तो ये नियम आया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी नहीं, ठीक है। ये खैर स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला पार्ट है, बट मैं स्टोरी बता रही थी आपको तो मैंने स्टोरी में वो पार्ट कवर कर लिया। तो अब मैं आती हूँ इस तरीके से रेकी फैली, लेकिन रेकी जो है वो हमारे ही हिंदू शास्त्रों से निकली हुई है। आपने रामायण महाभारत या और कोई भी हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल चैनल देखा, रिलीजियस चैनल देखा, तो आपको दिखता है कि उसमें गुरु कैसे लाइट आई टू आई, थर्ड आई जिसको बोलते हैं ना हम, अपने आग्नेय चक्र, इससे गुरु उसके में कुछ डाल रहा है करके ऐसे, तो वो ज्ञान होता है।
इंटेलेक्चुअल, मतलब आपको फिर वो बुक्स पढ़ने की और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो अंदर ईश्वर का जो ओरिजिनल ज्ञान होता है ना, वो आपको वैसे ही मिल जाता है गुरु से कनेक्ट होकर। ठीक है, तो ये शास्त्रों से निकला। फिर बौद्ध धर्म ने कुछ अपनाया, कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी, और कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो आपके जापान में गया। और एक बहुत छोटी सी चीज जो आपने सबने ऑब्जर्व की होगी, इंडियन पीपल मोस्टली आर वेरी कैजुअल अबाउट एवरीथिंग विच दे हैव। हमारे पास इतनी समृद्धि है, इतनी संपन्नता है, लेकिन हमको उसकी वैल्यू नहीं है ना। आप हमारे यहाँ जो भी होती है, सपोज सिंपल सी चीजें, हमारे यहाँ हरी सब्जी भी होती है, तो हम हरी सब्जी को मतलब 2 दिन खाते हैं, तीसरे दिन घर में बोलते ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन वही हरी सब्जी को आप ऑनलाइन बेचोगे तो नो डाउट 100 रुपए गड्डी भी बिकेगी, और कौन लेगा जहां पालक नहीं होता है ना। तो हमको अपनी वैल्यूज की ही वर्थ नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, देन आई थॉट कि यार हमारे इधर होनी चाहिए ये चीजें ना, पता होना, एटलीस्ट आपको पता तो हो। तो आप मत करो रेकी, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी आज ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी 2 चीज, कि आप उसको अगर महीना 2 महीना करोगे, आपको लगेगा कि थोड़ा सा लाइफ में मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आप आगे उन चीजों में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि रेकी एक्चुअली होता क्या है। ये तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि रेकी कहाँ से आई और कैसे आई, ठीक है। तो रेकी जो है, रेकी का मतलब है 2 वर्ड से मिलके, फर्स्ट इज रे एंड सेकंड इज की। रे मींस गॉड विजडम, ठीक है, एंड की मींस लाइफ फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो एक लाइफ फोर्स है ना, हिंदी में हम उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा पूरा शरीर किसी वजह से चल रहा है ना, जिसको आप हार्ट बीट कहते हो। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली हार्ट बीट, दैट इज द ऊर्जा विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये क्या है, प्राण शक्ति हिंदी में हम इसको बोलते हैं। और वैसे हम इसको कुछ लोग ची बोलते हैं, कुछ लोग की बोलते हैं, हम इसको हिंदू या इंडियंस हम कह सकते हैं, हम इसको प्राण शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो हम रेकी कैसे फ्लो करते हैं बेसिकली, आप लोग अगर आपने देखा है जो लोग मेडिटेशन करवाते हैं या कुछ गुरुज को फॉलो करते हैं आप लोग, तो जिनको भी आप फॉलो करते हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, आर्ट ऑफ लिविंग जाते होंगे, कुछ ईशा फाउंडेशन से जुड़े होंगे, तो या अलग अलग किसी के साथ भी आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हो, तो अमूमन आपने देखा है कि आपको लास्ट में कहते हैं जब आपकी सेटिंग पूरी होती है, कुछ भी कर रहे हैं जो भी प्रैक्टिस, कि रब योर हैंड्स। तो आप हाथ रब करके आपको कहा जाता है कि अभी आप अपने मतलब बॉडी को ऐसे टच कीजिए, है ना, आईज पे लगाइए, फेस पे लगाइए, बिकॉज हमारे जो ये चक्र हैं, यहाँ से हमारा प्राण ऊर्जा का संचार होता है। लाइक हमारे पास ऊपर जो हमारी एनर्जी है वो ऊपर से फ्लो होती है यूनिवर्स से, सहस्त्रार चक्र पे जाती है, सहस्त्रार चक्र के थ्रू फिर हमारे बॉडी में प्रवेश करके फिर हमारे हाथों से इस तरीके से हम कप शेप हाथ करते हैं, और फिर हम उसको, जिसको भी हीलिंग भेजनी है हम हीलिंग भेजते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि हम हीलिंग कहाँ कहाँ भेज सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रेकी एनर्जी है ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक नेचुरल पद्धति है, जैसे आपने देखा होगा ना, होम्योपैथिक होती है, नेचुरोपैथ होती है, योगा से जुड़े हुए लोग करते हैं। तो ये इस तरीके की एक पद्धति है जो बिल्कुल सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, किसी भी एज का इंसान, किसी भी रिलीजियन, रेकी इज नॉट समथिंग कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियन ही उसको फॉलो करेगा, उसको कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ना कोई रिलीजियन आता है, ना कोई एज आती है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। आपको शायद स्लाइड्स में शो भी हो रहा होगा, इट्स बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच जो आपके बॉडी, माइंड, सोल सब चीजों को हील करती है। बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी, आपको
हेडेक है, पेन है, आपको कोई स्टोन है, ठीक है, कुछ भी, एनी एलिमेंट रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी, ठीक है, सब कुछ आप हील कर सकते हो। मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेडिसिन छोड़ दो, रेकी करो, दवाई छोड़ दो और आप ठीक हो जाओगे, लेकिन इट इज अ एडिशनल टेक्निक कि आप कोई भी थेरेपी कर रहे हो। आजकल लोग डॉक्टर्स और बाहर अब्रॉड में ये बहुत फेमस है कि आप किसी भी कोई भी थेरेपी कर रहे हो उसके साथ उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप हीलिंग लीजिए, रेकी हीलिंग लीजिए, ठीक है, साउंड हीलिंग लीजिए, आप किसी भी तरीके की, मैं रेकी के बारे में बता रही हूँ आपको, आप साउंड हीलिंग लीजिए, आप कलर थेरेपी यूज कीजिए, आप मुद्रा लगाइए, कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है, मेडिटेशंस कीजिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करती है फिर आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना ठीक होने की, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से उसको स्टेबल करती है, ज्यादा स्पीडली आप उसको कर सकते हो, ठीक है, तो ये हेल्प करती है आपको बहुत जल्दी रिकवर होने में। दूसरा, इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। वाई? बिकॉज हम क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट लेवल करते हैं तो हम उसमें अपनी बॉडी के 24 पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट जो जब हम लेवल की हीलिंग करते हैं 21 डेज के लिए, तो उसमें 24 पॉइंट्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी क्लेंस होती है, डिटॉक्सिफाई होती है, कोई भी ब्लॉकेज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्र दोष, आपका पितृ दोष है ना, आपको सुन के बहुत सरप्राइज हो रहा होगा, पितृ दोष, प्रेजेंट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, सब हील होते हैं, सब, एवरीथिंग हील्स फ्रॉम रेकी। और फिर आगे वो करूंगी आपको, मतलब कुछ लोग जो मुझसे अभी ज्वाइन हुए हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, और क्योंकि हमारे कुछ कर्माज एक दूसरे के साथ हैं जो हम लोग को न्यूट्रलाइज करने हैं, इसीलिए हम लोग आज जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद उन्होंने लिंक उन तक पहुंचा भी होगा लेकिन उन लोग ने नहीं किया, कुछ लोग तक अचानक पहुंचा होगा तो उन्होंने अचानक ज्वाइन किया होगा, ये एक अलग थ्योरी है। आगे मैं कभी मुझे समय मिला तो मैं उस पर भी लॉ ऑफ कर्मास पे जरूर आपको एक कुछ डिलीवर करना पसंद करूंगी। तो इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा, वी हैव टू न्यूट्रलाइज अवर ऑल कर्मास विद ईच अदर। तो हम, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तो आप किसी पर्टिकुलर से मिल रहे हो, आपका मन किया इसलिए आपकी किसी से शादी हुई है, आपकी इच्छा है इसलिए कोई पर्टिकुलर आपके सास ससुर है, माता पिता है, भाई बहन है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सब कुछ डेस्टिन्ड है। हम जब लाइफ बिटवीन लाइफ अपनी चॉइस को सेलेक्ट करते हैं ना, लाइफ बिटवीन लाइफ मतलब हमने एक शरीर छोड़ा, अब हम दूसरा शरीर लेते हैं, उसके बीच की जो हमारी जर्नी होती है ना, गरुड़ पुराण में भी सुनी होगी आपने, तो उसके बीच की जो जर्नी होती है उसमें हमारी जो आत्मा होती है, वो आत्मा जहाँ जो सोच विचार करती है, जहाँ लाइक आपको लगेगा अरे यार मैंने ना इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मुझे अपने बच्चे के साथ और रहना था, या मेरा बॉस बहुत खराब था, अगर मैं थोड़ा 2 दिन और जिंदा रहता तो उससे बदला लेता, ऐसे कुछ भी अच्छा बुरा व्हाटएवर, आपने क्या किया, आपकी आत्मा पे वो निशान है, ठीक है, आपने अपनी आत्मा के साथ वो ले गए हैं। तो जो आपका अगला जन्म होगा, जो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हो ना, आपको वही सारे सोल्स मिलेंगे जिनको आपके साथ कर्मा न्यूट्रलाइज करना है। समझ में आई? अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज, अगर हमें सेशन के लास्ट में समय मिलता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप लिख लीजिए, नहीं तो आप जो मेरा हीलिंग आर्केडिया का ग्रुप है उसमें भी शेयर करेंगे तो मैं आपको वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन करूंगी, या एक छोटा सा फिर हम सेशन रख सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू वॉन्ट और डोंट वॉन्ट, नो प्रेशर एट ऑल, ठीक है। तो जितने लोग आज हम मिले हैं, हमारा सबका एक दूसरे के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन है पुराना, इसलिए हम उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिले हैं। आप मैं थोड़ा सा डेविएट होती हूँ बट मैं ये बात फिनिश करना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, आप बहुत अच्छे हो, आपको लगता है, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मैं बहुत अच्छी हूँ
तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टमाटर 40 रुपए किलो थे, उसने मुझे 50 रुपए किलो दे दिए, मुझे घर आके पता चल रहा है 10 रुपए ज्यादा ले लिए उसने मुझसे। यार मेरे से क्यों लेते हैं लोग पैसे ज्यादा, है ना। और मैं तो उससे बड़े प्यार से भी बोल रही थी, बार्गेनिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, जस्ट एन एग्जाम्पल ना। इसका मतलब मैंने कभी ना कभी उसके 10 रुपए कहीं नहीं दिए, तो वो किसी भी रूप में मेरे सामने आएगा, उसने वो 10 रुपए लेने ही है वापस। आप ये मत सोचो हम कॉलर खड़े करते हैं, हमने यहाँ पे इतना बचा लिया। जितना आपके हाथ से जाना रहता है वो जाएगा ही जाएगा, आप कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते हो। जो निर्धारित है वो निर्धारित है, क्योंकि लाइफ बिटवीन लाइफ में आपने ये चीज मांगी थी कि मुझे ये करना है, तो जो हमारे प्रारब्ध हैं उसको आपने भोगना ही भोगना है। आप बहुत अच्छे हो, आप इसलिए अच्छे हो कि आपने वहां कुछ अच्छा कर्म किया है, इसलिए आपको वो मिला है। लेकिन जो आपका बुरा पार्ट है, कोई आया आपके घर से सब चुरा के ले गया, क्यों ले गया? क्योंकि आपने कभी उसके घर का कुछ उतना लॉस करवाया है। नहीं तो जो चोर आपको नहीं जानता वो आपके घर में आके क्यों चुरा के ले गया, बगल वाले घर से क्यों नहीं ले गया? आपका कर्मा था, न्यूट्रलाइज होना था, हुआ। इसलिए हमेशा हमको 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं 3, डेविएट हो गई थोड़ा सा, पर ये 3 चीजें भी फिर बता दो। फर्स्ट थिंग, यू ऑलवेज शुड बी इन एक्सेप्टेंस मोड। अगर हम हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं, मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भगवान की मर्जी से हुआ है, उसको स्वीकार कीजिए, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि कुछ आप गुस्सा भी कर रहे हो ना किसी पे, तो वो गुस्सा आप इसलिए कर रहे हो कि कभी उसने आपको कुछ ऐसा कर्ज किया है कि आपको उस पे गुस्सा करना पड़ रहा है। वो उस स्थिति में आया है कि वो आपको परेशान करे, और वो हमें याद नहीं रहता। लाइफ बिटवीन लाइफ की जो हमें जर्नी होती है उसमें हमारे सोल को याद रहता है, जो सूक्ष्म शरीर हम बोलते हैं उसको याद रहता है, हमारे शरीर को याद नहीं है कि क्या हम कहते हैं ना, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि वो आत्मा को याद है कि इस आत्मा को मुझे ये देना है। वो प्यार है, वो गुस्सा है, वो एंगर है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो धोखा भी है। जो इमोशंस आपको मिल रहे हैं किसी भी व्यक्ति से, जाने अनजाने, कभी कभी हम कहते हैं मैंने तो उसका कुछ नहीं किया, फिर वो मुझे हमेशा परेशान करता है। आप लेके आए हो परेशानी, आपने उसको परेशान किया है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, फॉरगिवनेस। कोई भी आपके साथ कुछ भी कर रहा है उसको तुरंत उसी क्षण माफ करो। मैंने सोचा था एक छोटी सी मेडिटेशन स्टार्टिंग में करूंगी, बट लोग कम थे और मुझे सेशन कंप्लीट करना था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। ठीक है, माफ कीजिए। माफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस सिर्फ आपको अपना मन में ये स्वीकार करना है कि ये सब निर्धारित था, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे साथ जो होता है हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा को पता है कि वो निर्धारित था। इसलिए आपको कोई लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको आप नहीं भी जानते हो, और कोई लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनको आप नहीं भी जानते हो। कुछ लोग की शक्ल देख के लगता है ना यार इसको दोबारा नहीं देखना, कुछ लोग को देख के लगता है अरे ये बड़ा अच्छा इंसान है यार, इससे मिलते रहना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर सोल कनेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग। देखिए आप सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं? समय कितना है? हम सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? क्या, अच्छा ठीक है, क्या आपने कभी भी किसी भी क्षण अभी तक आपकी जितनी भी लाइफ की जर्नी हुई है अपने शरीर को धन्यवाद दिया? हम हमेशा बोलते हैं अरे यार मेरे पेट पे दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, है ना, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मैं तो हमेशा परेशान हूँ, है ना। मतलब हम थकते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, हम ऐसे शब्द निकालते हैं। लेकिन हम रोज सुबह उठ के या किसी भी समय दिन भर में कभी भी हम अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं? आप अपनी आंखों को धन्यवाद देते हो कभी कि मैं सारी दुनिया इससे इतने खूबसूरत कलर्स,
इतने खूबसूरत दुनिया, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को मैं इससे देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो इन आंखों के लिए धन्यवाद। इन हाथों के लिए धन्यवाद जो दिन भर में आपके लिए कितना काम करते हैं। आप इमेजिन करो, आपके दोनों हाथ अगर किसी ने 1 घंटे के लिए बांध दिए तो हाउ विल यू फील? आपको लगेगा बस घुटन हो गई। पैरों को धन्यवाद। अपने बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन को कभी थैंक्स किया हमने? नहीं किया, है ना? और वो हमारे लिए सारा दिन काम कर रहे हैं। तो हमें थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए, हर एक टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, सब चीज़ों के लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद। आप सुबह उठते हैं, आपके पास खाने पीने रहने सब सारी सुख सुविधाएं हैं, आप जो चाह रहे हो सब हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना? तो उन सारी चीज़ों को आपने कभी धन्यवाद किया है? जिस पानी से आप नहा रहे हो, जो पी रहे हो, जो भोजन आपने किया, जो आप टूथब्रश सुबह यूज कर रहे हो, जो सोप आप यूज करते हो, शैम्पू, कंघी, तेल, कोई भी चीज, ये एक नियम होना चाहिए आपकी लाइफ का कि जो चीज, देखिए बहुत सरप्राइजिंगली एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, आपके घर में अगर टॉयलेट नहीं होगा तो क्या होगा? वो आपके घर की सारी गंदगी, आपके शरीर की सारी गंदगी जाके नीचे डाल रहा है। आपने कभी उसको धन्यवाद किया? अगर आप सिर्फ एक्सेप्टेंस, थैंकफुलनेस और जो हुआ उसको ईश्वर की कृपा समझ के, अच्छा बुरा सब कुछ, बहुत बड़ा दिल चाहिए कि हाँ भाई कैसे कहें हम, उसने मुझे थप्पड़ मारा, अभी मैं उसको क्या बोलूं? यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उनको हैंग कर दिया था कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करना क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं या अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये लाइन बहुत गहरी है, ये इतनी इजी नहीं है कि आप इस पे मनन करोगे तो ये बहुत गहरी लाइन है। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? हम कभी अपने साथ समय बिताते हैं? कभी ऐसे आंख बंद करके कभी कोशिश की हमने कि हम देखें कि हमारी सांसें कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? हम कब कोई, अगर मैं सिंपल से 2 मिनट किसी को कहूँ ना मेडिटेशन करो, कहेगा मैं आंख ही बंद नहीं कर सकता जी, सब कुछ कर लूंगा, आंख बंद नहीं करूंगा। तो तुम और क्या कर सकते हो जब तुम आंख बंद नहीं कर सकते? 5 मिनट के लिए आंख बंद करके देखिए, क्यों नहीं कर सकते हैं? इतनी उथल पुथल है आपके अंदर, मन बुद्धि शरीर। ठीक है, चलिए। तो प्लीज 3 चीजें हमेशा याद रखिए। रिक्वेस्ट है मेरी, 2 दिन सिर्फ एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर चीज के लिए सुबह उठ के थैंक यू बोलिए, भगवान जी को थैंक यू बोलिए, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए, जितनी चीजें इस्तेमाल करना है सबको, इन कपड़ों को थैंक यू बोलिए, जितनी चीजें सबको थैंक यू बोलिए। जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको थैंक यू बोलिए, जो बुरा कर रहा है उसको फॉरगिव कीजिए। मन में बोलना है, बाहर नहीं बोलना लोगों से कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। ऐसे मन, आपकी आत्मा कितनी संतुष्टि होगी ना, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, अपने लिए अच्छा अच्छा परफॉर्म कीजिए। आई एम वेरी ब्यूटीफुल सोल, आई एम वेरी हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। जब आप ये 3 शब्द बोलते हो ना, आपको अपने आप से प्यार हो जाता है। हम सारी दुनिया ढूंढते हैं प्यार करने के लिए, अपने आप से करते हैं? अपने आप को समय देते हैं? अपने शरीर को समय देते हैं कि आप सांस लें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें? सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। अगर खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तो सारी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, किसी में बुराई नजर नहीं आएगी। क्योंकि मैंने कहा ना, सब लोग अपना रोल पूरा करने आए हैं। इट्स अ मूवी एंड एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू डू हिज और हर वर्क। वो कुछ नहीं कर रहा। कभी कभी हमें लगता है यार हमने ये क्यों बोल दिया, लगता है ना, रिग्रेट होता है, नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हो गया हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हो गई उसके लिए रिग्रेट नहीं करना, आत्मा पे बोझ कभी नहीं लेना, माफी मांगो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। टेक अ लर्निंग एंड मूव फॉरवर्ड एंड मूव विद द फ्लो। ऑलवेज मूव विद द फ्लो, जबरदस्ती नहीं करनी है, न मन न बुद्धि न शरीर, कहीं भी नहीं। एंड स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रूल है, जहां पे भी आप मन अपना दिमाग लगाओगे ना, वहां आपको रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो, लॉजिकल ब्रेन। ठीक है, कल मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े,
रेकी पे कुछ रिसर्च बाहर बहुत रिसर्च चलती है, बाहर वाले मतलब लोग आर मोर स्पिरिचुअल देन अस, ऐसा वो टाइप की है ना। तो हम लोग को तो यही रहता है, जिसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका ये करना है, उसका वो करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग ये वो सब खत्म। भगवान ने, आपको पता है, आपने कभी अपने आप से पूछा है हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा लाइफ में आने का गोल क्या है, या आज से ठीक 5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? सोचा है कभी आपने? गिव इट अ थॉट आल्सो कि आपका जन्म क्यों हुआ है। सबका जन्म किसी पर्टिकुलर एम को लेके हुआ है, और वो हमें पता ही नहीं होता, हम खाते पीते जीते मरते चले जाते हैं। अपनी लाइफ का एम सर्च कीजिए कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। कुछ लोगों को परेशान करने, कुछ लोगों को खुश करने, सिर्फ जीने, खाने पीने, घूमने फिरने, या और कुछ एम है। ठीक है, तो बाहर क्या एक रिसर्च कल मैंने पढ़ी, तो वो कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें स्टडी क्या कह रही है कि जब हमने एक दिन कुछ लोगों को रेकी दी, एक दिन के सेशन में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। दूसरी स्टडी 3 महीने रेकी दी, कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तीसरी स्टडी माइस और रैट्स पे जहां रेकी हुई है वहां बहुत कमेंडेबल रिजल्ट्स आए हैं। व्हाई इज इट सो? क्योंकि वो बेचारे जानवर ना दिमाग नहीं लगाते कि ये मुझे रेकी दे रहे हैं, हम तो ठीक नहीं होंगे, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ हम अपना ब्रेन लगाते हैं, सिंपल। ठीक है, नाउ ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब हम तो मैं आपको बता रही थी कि रेकी क्या करती है, हमारी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर, और बाकी मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे करती है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, फिर वो अलग से इतना डिटेल वी कांट गो अभी। ठीक है, हमें इसमें कुछ सिंबल्स मिलते हैं जिससे हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम वहां पे जाके हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम रेकी में, आपने कुछ चीजें सुनी होंगी कि वी हैव सम चक्रास, चक्रा होते हैं हमारे, आप लोगों को पता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए। गैलेक्सी J2, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए। कोई ट्रैवल कर रहा है शायद, उनका माइक ऑन है। आपने सुना होगा हमारे चक्रास के कुछ, ठीक है। सबसे ऊपर सेंटर में शिव और शक्ति का जहां वास कहते हैं, यहाँ दिस इज सहस्त्रार। ठीक है, फिर आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई है, आपके गले में कंठ, ये हमारा थ्रोट चक्रा है। आपके हृदय में हार्ट चक्रा, हृदय के पास आपके, फिर उसके नीचे सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, उसके नीचे फिर सैक्रल चक्रा, और सबसे नीचे हमारी रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे हमारा रूट चक्रा होता है। ठीक है, इनके कुछ पर्टिकुलर कलर्स होते हैं, आगे अभी बताती हूँ मैं आपको। तो हमारे इन चक्रास को हील करने में भी काम आता है, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनको हील करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताया, कहीं पे भी आपका ऑटोमेटिकली हमारा हाथ चला जाता है, जहां हमें दर्द होता है वहीं हमारा हाथ रहता है। ठीक है, तो आपको हाथों के थ्रू वहां पे हीलिंग होती है। देन जो हमारी, हमेशा हमारी एनर्जी कहाँ जाती है, ठीक है, हमेशा हमारी, देखिए आपको हेडेक हो रहा है और आप कह रहे हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द बढ़ता है या कम होता है? सर दर्द बढ़ता है। और आप थोड़ा शांत हो, पानी पियो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारा सर दर्द, मेरा सर दर्द अब ठीक हो रहा है, या उसकी तरफ ध्यान नहीं दो तो आपका सर दर्द होता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि आपको, जब हम रेकी करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हार्मनी में आती है, हमको
अवेयरनेस जागृत हो जाती है कि हाँ हमको किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं क्या करूं कि कंट्रोल हो जाए। ठीक है, मुझे कहीं पेन हो रहा है, अभी मैं क्या करूं? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जस्ट रब योर हैंड। आप ऐसे भी करोगे ना, हल्का फुल्का कहीं पेन है, ऐसे रब करो अपना हैंड, और जहां पे भी आपको सपोज हेडेक है या चलो दांत में दर्द है तो अपना हाथ यहाँ रखिए और इमेजिन कीजिए कि ईश्वर की मतलब एक वाइट लाइट आ रही है, मेरे हाथों से प्रभावित हो रही है, और ये अपने आप ईश्वर की कृपा से मेरा दर्द ठीक होता जा रहा है। 2 मिनट 3 मिनट ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ये पावर बढ़ जाती है हमारी जब हम रेकी अट्यूनमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो रेकी हमारा कहाँ काम करती है? जो हमारी नाड़ीज होती हैं ना, मेरिडियंस, उसमें काम करती है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया हमारे चक्रास होते हैं, और एक चक्रा राइट हैंड में हमारा राहु चक्रा होता है इधर, इफ यू कैन सी, दिस इज राहु एंड दिस इज केतु चक्रा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इनको हील करते हैं। जब हम इनको हील करते हैं अपने आप ही हमारे जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं इनसे जुड़े हुए, एसोसिएटेड ऑर्गन मींस थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है, ओवर एक्टिव है, या फिर से मतलब ये हर चक्रा की पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे रोटेशन होती है। रोटेशन होती है। जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिस चक्रा से रिलेटेड आप काम गलत करोगे तो उसकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, सपोज आप जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होती है, या तो चक्रा ओवर एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, जो हमारे चक्रास होते हैं इनके कुछ मंत्र होते हैं, जैसे रूट चक्रा का कलर, उसका मंत्र है लम। चक्रा का है, इसका कलर ऑरेंज होता है। सोलार प्लेक्सिस का कलर है, सोलार प्लेक्सिस का कलर है येलो। इसका मंत्र जो होता है वो क्या होता है? राम। जो हार्ट चक्र है उसका कलर ग्रीन होता है, इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो होता है हम, यम, सॉरी। ठीक है, जो थ्रोट चक्र है उसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर होता है हम। थर्ड आई का ओम, कलर इज इंडिगो, और जो ऊपर होता है उसमें हम कोई मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, उसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब मैं कुछ सिग्निफिकेंस बता देती हूँ आपके इसके, कि ये आपकी नेचुरल हीलिंग को इनहेंस करता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। एनर्जी को बैलेंस मतलब आप थोड़ा सा ड्विंडल हो गए इमोशनली, मेंटली, ठीक है, तो ड्विंडल हो गए मतलब या तो थोड़ा सा गुस्से में हो या डिप्रेशन में हो, उसको बैलेंस करता है। बैलेंसिंग का काम बहुत अच्छे से होता है जब आप रेकी कर रहे हो, फिजिकल है या मेंटल है या इमोशनल है। ठीक है, और लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी चीज। ठीक है, देन यू हैव, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, कुछ लोग बड़े डरे हुए से होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए उनका डर खत्म करने में हेल्प करता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपको जो स्ट्रेस होने की हैबिट होती है उसको कम करता है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होगी ना, ओरिजिनलिटी, जो भी आप कर रहे हो उसको बढ़ाता है। ठीक है, देन आपको, अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट में लाइफ की आपको ये हेल्प करता है। आपके प्लैनेट्स को भी हील करता है, जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, आपके ग्रह नक्षत्र का मतलब सही, तो आप उनको हील कर सकते हो। आपके घर में कोई वास्तु दोस्त है, हम हर चीज को तो करेक्ट नहीं कर सकते ना, अभी घर की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, खिड़की दरवाजे नहीं तोड़वा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हीलिंग का काम करता है, आपकी एबेंडेंस बढ़ाता है, हेल्थ और वेल्थ में भी इंक्रीज करता है। ठीक है,
आई वुड लाइक टू आस्क, अगर आपको प्लीज दिख रहा है कि मैंने स्लाइड शेयर किया हुआ है। देखिए, दीज आर आवर चक्रास, ठीक है। Yes, ma'am. ये चक्रास हैं हमारे। सबसे Yes, ma'am. नीचे जो है दैट इज रूट चक्रा, जो हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारी लाइफ। रूट मतलब जड़, जड़ मतलब जो जमीन में गड़ी हुई है। पेड़ है और पेड़ में अगर जड़ें नहीं है तो क्या होएगा, गिर जाएगा पेड़। तो रूट चक्र हमको ग्राउंडेड रखता है, हमको जकड़ के रखता है कि इसको जकड़ के रखता है कि हम ग्राउंडेड रहें, ठीक है। हमारी ट्रस्ट के लिए हम, मतलब हम जो आपके नॉर्मली जो ये फिजिकल वर्ल्ड में चीजें हो रही है ना, जिसका रूट चक्र होगा सब कुछ लाइफ बिल्कुल सेटल्ड अच्छी चलती है, ठीक है। उसका कलर रेड है। देन सैक्रल चक्रा, ठीक है। जो भी आपके ये ऑर्गन्स होते हैं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, ये इधर होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए, कुछ आप बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करना चाहते हो, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो, आपको कोई बिजनेस है, कुछ भी, तो वहाँ आपकी क्रिएशंस को बहुत अच्छा कर देते हैं। ऑरेंज कलर, तो जिसका भी जो चक्रा जब नहीं अच्छे से आपको लग रहा है हमारा ये चक्रा वीक है, आप ये वाले कलर यूज करो उस समय। मतलब रेड अगर आपको लग रहा है रूट चक्रा प्रॉपर नहीं है, अभी आगे एक स्लाइड में और पता चलेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको हम हील कर सकते हैं। तो क्या रेड, अगर आपको लग रहा है कि हमारे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा चक्र हमारा इम्बैलेंस है, तो आप रेड कलर की बॉटल में पानी पियो भर के, ठीक है। आप रेड कलर के कपड़े पहनो, तो वो आपका एनर्जाइज होएगा। ऐसे ही सोलार प्लेक्सस, आपको लग रहा है यार कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव से करना है, पर हो नहीं रहा, तो क्या करें, तो आप क्या करोगे, आप ऑरेंज कलर का यूज ज्यादा करो, उस कलर के फ्रूट्स खाओ, ठीक है। जो भी कलर आपको, जो भी इम्बैलेंस दिख रहा है, आप उस कलर का ज्यादा यूज करो, कपड़ों में करो, खाने में करो, फ्रूट्स में करो, उस कलर के बॉटल में पानी भर के पियो, तो वो आपका बैलेंस होएगा, एनर्जाइज होएगा, ठीक है। जो आपका सोलार प्लेक्सस होता है, ये देखो सोलार प्लेक्सस चक्र येलो कलर का होता है, ये हमारी विजडम और पावर के लिए, डिटर्मिनेशन, कुछ लोगों को होता है ना, बस जो सोच लिया वो करना ही है, अभी कैसे करना है वो नहीं पता, बस करना है, कुछ भी करना है, उनका सोलार प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग होता है, सूर्य का कारक है, येलो कलर है, ठीक है। ऐसे ही जिनका हार्ट बहुत प्योर होता है, ब्यूटीफुल होता है, बहुत इमोशनल होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, अच्छे मन के होते हैं, उन लोगों का हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है। और जिनका फिर नहीं होगा, उनको आपको पता है, अभी मेरे शायद मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसकी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो लव के लिए और हीलिंग के लिए जिनका हार्ट चक्रा बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है और उसका हार्ट चक्रा बहुत अच्छा स्ट्रांग है, अच्छा मतलब बैलेंस्ड है, तो वो बहुत अच्छा पेशेंट्स को रिजल्ट देगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, इस डॉक्टर के हाथ में जैसे, तो हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है उन लोगों का, ठीक है। थ्रोट, क्या कर रहे हैं हम, थ्रोट से बोलते हैं, हम अच्छा भी बोल रहे हैं, हम बुरा भी बोल रहे हैं। जिसका ये चक्र ब्लॉक होगा, वो हमेशा ताने मारेगा, गुस्सा करेगा, मुंह से ऐसा बोलेगा कि सामने वाला हर्ट हो, मतलब बैलेंस नहीं है। थ्रोट को बैलेंस करना है, कम्युनिकेशन का है ये, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा अगर ये बैलेंस होगा। आप बहुत अच्छे वक्ता हो, पॉलिटिशियन ये होते हैं ना, जो लोग बहुत फेमस होते हैं, ठीक है, उनका ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, थ्रोट चक्रा, ठीक है। कलर आपको दिख रहा है ब्लू, ठीक। देन थर्ड आई, इंट्यूशन के लिए आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको इंट्यूशन चाहिए, आपको इंट्यूटिव बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जिसकी अवेयरनेस, जो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, जो लोग नेचुरोपैथ होते हैं, जो लोग ऐसे एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हीलिंग्स करते हैं, नेचुरल हीलिंग्स करते हैं, उनका इंट्यूटिव पावर ये बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसी फिर पर्पल कलर, स्पिरिचुअलिटी का, अगर आपका सहस्त्रार अच्छा है तो आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपको मैसेजेस मिलते हैं, ऐसा करो, इसकी हेल्प लो, इसको ऐसे करो, व्हेन यू सिट इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ और स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे रूट चक्र है, तो वो क्या करता है कि मैं हूँ, मतलब मेरा अस्तित्व, रूट चक्र इज ऑल अबाउट योर अस्तित्व, ग्राउंडिंग, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्रिएटिविटी, मतलब आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करना चाहिए,
दैट इज आई फील, आई डू मतलब मुझे करना ही है, डिटर्मिनेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज आई लव एवरीवन, हार्ट चक्रा, विशुद्धि, आई टॉक, आई कैन टॉक गुड, आई कैन गिव बेटर टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, थ्रोट चक्रा, आई सी मतलब मेरे को सब कुछ एवरीथिंग, जो बात का भी है आगे का भी है, दूर होते हैं ना जो लोग, दूर का भी वो फील कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड, चीजें बहुत अच्छे से, जो सुलझे हुए लोग होते समझ जाते हैं, जिनका कनेक्शन ऊपर से अच्छा होता है, ठीक है। तो ये देखो आपके ये जो भी एनर्जी, जो भी चक्रास हैं, अगर आपका कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन है तो आपको कॉस्मिक एनर्जी से बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हो। मतलब आपको जैसे आप बैठते हैं पूजा में, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, थॉट आते हैं, कैसे किसी चीज का भलाई करोगे, किसी की हेल्प करोगे, क्या अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो आप, तो ब्लॉक हो जाएगा, अहंकार, अहम मैं ही हूँ बस, मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो हूँ मैं हूँ, तो आपका वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है तो वो बैलेंस है। अगर आप ऐसे डिलेमा में जीते हो ना, सपने देखते लोग की मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन, हवा में बात करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूटिव पावर ऐसे, ठीक है, तो वो ब्लॉक, ठीक। अगर आप सच बोलते हो तो ये बैलेंस रहेगा, अगर आप झूठ बोलते हो थ्रोट चक्रा विल ब्लॉक। अगर आप प्रेममयी भाव से सब कुछ कर रहे हो तो गुड, अगर ये ब्लॉक है तो आप हमेशा खुद भी दुखी रहोगे और आप दुखी, सी जो आपके अंदर होता है ना, हमेशा आप वही रेडिएट और स्प्रेड करते हो। आप दुखी होते हो ना तो आपको लगता है सारी दुनिया बेकार है, या वही दुख का भाव आएगा। और आपको लगता है मैं बहुत खुश हूं तो आपको लगता है सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो अगर आपका हार्ट चक्र अच्छा है तो आपको अच्छा अच्छा फील होगा, आप अच्छा ही दोगे, नहीं होगा तो फिर ओनली सैडनेस एंड ग्रीफ, सॉरो। विल पावर बता दिया, नहीं होगी जिसकी स्ट्रांग उसको बड़ा शेमफुल, शर्म, शाई वाला नेचर ऐसे वाला उसके साथ रहता है, ठीक है। और जो आपका सैक्रल चक्र होता है वो आपको या तो बहुत अच्छा प्लेजर, ठीक है, मतलब एक क्या बोलेंगे हम उसको, आराम वाली अवस्था जिसको कहते हैं ना, उसमें रहते हैं हम। और अगर वो ब्लॉक होगा तो आपको कुछ ना कुछ गिल्ट रहता है, मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे, ठीक है। अगर रूट चक्र बहुत अच्छा है तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत चलेगी। अगर रूट चक्र आपका नहीं है अच्छा तो आप हमेशा एक डर के भाव में रहोगे, ये मेरी नौकरी खा जाएगा, ये मेरा भाई ये आदमी तो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, एक डर, इनसिक्योरिटी, ऐसे वाले भाव में रहोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी स्लाइड और शेयर कर रही हूँ मैं आपको। सी दिस इज अ स्टेज ऑफ रिकार्नेशन, मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो हम बहुत सारे, आपने देखा होगा ना कि कितने सारे जन्म लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कितने लेवल्स होते हैं, हमारे 6 लेवल्स होते हैं जब हम एक सोल जर्नी करता है। सोल मतलब हम, मतलब नॉट पीपल, नॉट बॉडी, सोल, आत्मा, हमारी आत्मा के, please tell me the time, how much is left? मैं 1। ओके, तो जो फर्स्ट आपकी सोल की जर्नी होती है वो लेवल 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है, इन्फेंट सोल लेवल। जो लोग सिर्फ एक होता है ना, बस जिंदा रहने के लिए जिंदा है करके, ठीक है। जैसे उसमें उनको क्या लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे, सर्वाइवल, फिजिकलिटी, मोर्टेलिटी, इन्वायरमेंटल एंड अवेयरनेस। जैसे इन्फेंट सोल लेवल में ज्यादातर वो लोग होते हैं जैसे टेररिस्ट और ये सब होते हैं ना, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, उनका एम क्या है, बस मैंने मारना है, काटना है, दंगा करना है, ऐसे वाले लोग होते हैं, वो उसमें होते हैं, ठीक है। फिर बेबी सोल लेवल पे आते हैं। बेबी सोल लेवल वाले लोग कौन से होते हैं, आर्मी मैन जो ज्यादातर बॉर्डर्स पे रहते हैं, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली सब उसी में नहीं रहते हैं, बट एक जो साइंटिफिक रिसर्च की गई है उससे जो हमने एक कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि लॉ ऑर्डर्स ये सब फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं जो थोड़े से, ठीक है। और इन लोगों को, टेररिस्ट्स को मारने में या ऐसे, मतलब एक तरीके से वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीके से वो फिर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अगर किसी को मारना है तो मारना मतलब है तो वो ब्रह्म हत्या ही ना, चाहे वो किसी की प्रोटेक्शन के लिए भी हो रही है, ठीक है।
वो बेबी सोल लेवल। फिर यंग सोल लेवल पे आते हैं। यंग सोल लेवल वाले लोग कौन से होते हैं? जो नेता लोग होते हैं ना, मतलब इन्होंने क्या किया, पहले तो मतलब उस आत्मा ने क्या किया, पहले मारा, टेररिस्ट या इस तरीके का इंसान था वो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अगली आत्मा में उसने बचाया, ठीक है। बचाया मतलब वो एक कुछ लोगों को प्रिवेंट कर रहा है ना, जिनको हम हीरोज बोलते हैं ना, ओरिजिनल लाइफ के हीरोज। ऐसे तीसरे में वो पॉलिटिशियन बन के आया। क्यों? क्योंकि उसने आप सबको बचाया था ना, तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ के लोगों को उसने बचाया होगा, उसी नियर बाई प्लेस का वो नेता या कुछ बनेगा। तो वो फिर क्या करता है, सबसे आपसे कहता है वोट दो, ये करो वो करो, आपने उसका देना, ठीक है। फिर हम आत्मा उस लेवल की होती है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लेवल्स। हाँ, डोंट टेक इट ऐसे पर्सनली कि वो पहले ऐसे था, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। जजमेंट नहीं करना है किसी चीज के लिए। फिर वो जो आत्मा है उसके बाद वो मैच्योर सोल लेवल में आती है, ठीक है। मैच्योर सोल लेवल कौन सा लेवल होता है? जिसमें हमको लगता है यार हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ज्यादातर आपके जैसे सेलिब्रिटीज हैं, है ना, वो लोग कितना, आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, कितना महामृत्युंजय जप और ये पार्ट वो पार्ट, इतनी सारी चीजें वो लोग करवाते हैं, ठीक है। फिर उस लेवल पे हम लोग आते हैं। जैसे सिंगर्स हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कितने अच्छा डांस करते हैं, 3-3 4-4 साल के हैं, तो वो कहाँ से आता है, ठीक है वो। फिर ओल्ड सोल लेवल पे आते हैं, जिसमें आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप हमारे जितने भी गुरुज हैं, ठीक है, वो सब ओल्ड सोल लेवल पे आ गए हैं। अब एक स्लाइड शेयर कर रही हूं मैं आपसे, जिसमें देखिए चक्रास बताए हुए हैं। ये एक सूर्य नमस्कार का पोज है। ये सूर्य नमस्कार के पोज में आपको फर्स्ट स्लाइड में, अगर आप फर्स्ट जो मैंने सब इन सर्कल है उसमें देखिए, हम पहले हाथ जोड़ते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, योगा का सिग्निफिकेंस, जिससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके जब आप हाथ जोड़ते हो सूर्य नमस्कार करने के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है, तो जब भी हम हाथ जोड़ते हैं, जो हमारा हार्ट चक्रा होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। हम हाथ जोड़ते हैं ना जब भी किसी के लिए, तो हमारा हार्ट चक्रा स्ट्रांग होता है ना। नमस्ते की पोजीशन होती है ना, एक जब हम रेकी करते हैं तो उसमें एक स्पेशल एक टॉपिक है जिसको हम गाशो कहते हैं। गाशो मतलब हाथ जोड़ना। तो वो टॉपिक इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे में तो अमूमन हम हाथ ही जोड़ते हैं ना, अपने लाइक इंडियंस तो सब हाथ ही जोड़ के प्रणाम नमस्कार ऐसे करते हैं। लेकिन बाहर क्योंकि वो लोग हग और ये सब करते हैं, इसलिए उसमें एक प्रैक्टिस दी गई है गाशो। इसको, इस पोजीशन को गाशो कहते हैं। गाशो मेडिटेशन भी होती है ये। तो ये गाशो की एक पोजीशन है जिसमें आपका हार्ट चक्रा स्ट्रांग होता है। तभी हम भगवान जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा हार्ट चक्रा स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हो, कुछ हो तो ज्यादातर हम क्या होता है, रोने पीटने नहीं बैठ जाते भगवान के आगे। तो कैसे बैठते हो, हाथ जोड़ के ही बैठते हो ना, तो ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। फिर जो हम बैक पोजिशन करते हैं उसमें हमारा थ्रोट चक्रा स्ट्रांग होता है। फिर अगले में हमारा रूट चक्रा स्ट्रांग होता है। फिर हमारा थर्ड आई स्ट्रांग हो रहा है फोर्थ में। फिफ्थ में अगेन हमारा थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्र जिसको कहते हैं, ठीक है। सिक्स्थ में हमारा स्वादिष्टान चक्र। जब तुम पुशअप्स वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, बच्चे जब पुशअप्स वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो अगला होता है सेवेंथ पोजिशन में, उसमें हमारा रूट चक्रा मूलाधार स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद अगेन जब हम बेंडिंग करते हैं, बो वाली जो हमारी स्टेज आती है, उसमें हमारा क्या होता है, अगेन थ्रोट चक्र स्ट्रांग होता है, विशुद्धि चक्र। और फिर जो नवी पोजीशन होती है जिसमें हम अपना सर ऊपर करते हैं, 9 पोजीशन जो आपको दिख रही है, उसमें हमारा थर्ड आई स्ट्रांग होता है, ठीक है। और फिर जो 10th पोजीशन होती है मूलाधार एंड अगेन फिर विशुद्धि 11th एंड हाथ जोड़ के फिर हम उस पोजीशन को उसको वो करते हैं। तो जब भी हम इसीलिए हमें कहा जाता है कि योगा करिए। योगा करने से आपके सारे चक्र जो हैं वो बैलेंस होते हैं। अब ये एक और मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, एक स्लाइड है जिसमें आपको अपना हाथ दिख रहा है। हम क्या करते हैं जब हम मेडिटेशन में या हम किसी भी ध्यान में बैठते हैं तो अपनी फिंगर्स को हम ऐसे जोड़ते हैं ना। तो ये क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि देखो जब हम, जो हमारी ये 5 फिंगर्स है, इनकी टिप्स में क्या क्या चीजें होती हैं। जो तुम्हारा थंब है, जो हमारा थंब होता है, ये जो अंगूठा है, ये फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व। 5 तत्व है ना हमारे शरीर में, 5 तत्व जिनसे हम बने। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि
अग्नि तत्व बढ़ गया है तो उसको आपको प्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, किससे करोगे आप प्रेस? वाटर से, लिटिल फिंगर से एक मुद्रा इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, तो ये सारी सारी की सारी ये मैंने क्यों दी है कि ये पॉइंट्स हैं इन जनरल, जो लोग कभी इन चीजों को सर्च नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये क्लब किया है कि आप पोजिशंस वो कर सकें, कि पोजिशंस बना सकें कि कौन सा किसके लिए होता है। स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फायर एलिमेंट का। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली है, ये एयर एलिमेंट होती है। दिस इज योर मिडिल फिंगर इज एयर एलिमेंट, मीन्स जैसे जो वायु होती है, वायु तत्व। ठीक है, ठीक, ये आपका स्पेस एलिमेंट, स्पेस मतलब, ठीक है, और ये आपकी रिंग फिंगर में है, ये अर्थ एलिमेंट है और ये वाटर एलिमेंट है। ठीक, कितना टाइम है? ये कुछ मुद्राएं हैं, ये पंचकोश में आपसे शेयर करना चाहती थी लेकिन शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे वहां शेयर कर सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है। मैं चाहती हूँ, मैं आपको 5, कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट का, 5 मिनट की मेडिटेशन अगर हम करें तो शायद आपको कुछ अच्छा फील हो। ठीक है, तो हम 5 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। आप लोग प्लीज जिस भी पोजीशन में बैठे हैं आप आराम से आंख बंद कर दीजिए, एक बार एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी जीभ को अपने तालू से लगा दें, पैलेट को, पैलेट डायरेक्शन में, मतलब आपकी जो टंग है उसको ऊपर, जो आपका पैलेट है उसमें जितने पीछे तक आप ले जा सकते हैं उसको वहां लगा दें। अगर किसी को मूल बंद करना आता है तो प्लीज मूल बंद लगाइए। मूल बंद क्या होता है, अपने जो आपका एनस वाला पोर्शन होता है उसको खींच के ऊपर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। आईज क्लोज। आपकी जो टंग है आपके पैलेट में, जीभ को तालू से लगाइए, मूल बंद लगाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर को जाना चाहिए, पूरा कंप्लीटली। टेक अ डीप ब्रीथ इन and release it completely. अब अपने इष्ट पितृ गुरु जिनमें भी आपकी आस्था है उन सब का आवाहन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपके ध्यान में आपका पूरी तरह से
साथ दें। अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि आप कौन सी नॉस्ट्रिल से, कौन सी नासिका से आपकी सांस अंदर जा रही है। हमारी दो नासिकाएं होती हैं, एक से हम जोर से सांस ले रहे होते हैं 40-45 मिनट तक लगभग, और एक से उससे कम फ्रीक्वेंसी से सांस बाहर और अंदर आती है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब जिनमें भी आपकी आस्था है, अपने ईश्वर, इष्ट, पितृ, गुरु, सबको धन्यवाद कीजिए कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। आप पर ईश्वर की इतनी कृपा है कि आपके पास सब कुछ है, धन, संपन्नता, परिवार, रिश्ते, अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, जो भी चीज़ें आपको भगवान ने, ईश्वर ने प्रदान की है, उन सब के लिए धन्यवाद दीजिए। हर एक इंसान के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपको किसी भी रूप में मदद करता है। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, सब से क्षमा मांगिए। कभी भी जाने अनजाने इस जन्म या किसी भी जन्म में आपने किसी के लिए भी कोई भी नकारात्मक भाव उत्पन्न किए हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगिए। अपने आप को भी क्षमा कीजिए। जाने अनजाने हम अपने साथ भी कभी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, अपनी आत्मा को रिग्रेट में रखते हैं, उसको बहुत दुख देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को भी क्षमा कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड से क्षमा मांगिए और संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षमा भी कीजिए। एक कोई भी ऐसी स्थिति याद कीजिए, परिस्थिति याद कीजिए जब ईश्वर ने आपको बहुत बुरे समय से, बहुत अनर्थ होने से बचाया था। उस परिस्थिति, उस वातावरण, उन लोगों को क्षमा कीजिए। आपको एक सीख देने के लिए उनको धन्यवाद दीजिए। अपने सभी पितरों का धन्यवाद कीजिए। आपको जो भी सुख सुविधाएं, आचार व्यवहार विचार दिए हैं, सब के लिए धन्यवाद दीजिए। और इस सेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद दीजिए। थर्टी सेकेंड के लिए अपने थर्ड आई पे फोकस